हेलो एवरीवन, मैं रूबीना उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आई होप कि आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी और आशा करते हैं कि ये क्लास भी आपको समझ में आएगी। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए। इनमें से हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, ए ऑप्शन है राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वेतालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है, जैसलमेर भंडार में मिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ, ठीक है, कब मिले? 1060 ईस्वी में चित्रित, मतलब 1060 ईस्वी में रचित ये ग्रंथ हैं ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वेतालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नाम की क्या थी पुस्तक थी, उसमें किया था। कब किया था? 1916 में। क्लियर, अपने दोनों ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। राजस्थानी चित्रकला को राय कृष्णदास ने क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। ये भी सही है। ठीक है, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। तो अपने चारों ऑप्शन सही हैं। इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो गलत हो। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि अगर राजस्थान में उन्हें एक जागीर दी जाए तो वो कौन से गढ़ को चुनेंगे। तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। सही आंसर रहेगा भैंसरोडगढ़। ठीक है, कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जो कि है चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, यह दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पे है। ठीक है, क्लियर हुआ? और गागरोन का जो किला है वो कौन सी नदियों पे है? आहू और काली सिंध। ठीक है, और जो भैंसरोडगढ़ है वह चंबल और बामनी नदी। क्लियर हुआ? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग किसने कहा? ऑप्शन है शंकरदास सामोर ने, बांकीदास, केसरी सिंह बारठ, नाथू सिंह माहिरिया ने। ठीक है, सही आंसर रहेगा शंकरदान सामोर ने किने कहा कि अंग्रेजों को कहा था मुल्लकरा मीठा ठग। मुल्लकरा मीठा ठग किसने कहा था? शंकरदान सामोर ने। क्लियर हुआ? ये थे सुजानगढ़ से। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू से, इनका संबंध सुजानगढ़ चूरू जिले से था। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया? श्री भूरीलाल, किशनलाल सोनी, जानकी लाल, रामलाल। सही आंसर रहेगा भूरीलाल। क्लियर? किसका प्रचलन? नौटंकी का। अगर हम बात करें नौटंकी के शाब्दिक अर्थ की तो इसका मतलब होता है कि नाटक का अभिनय करना। ठीक है, नाटक या अभिनय। शाब्दिक अर्थ है इसका नाटक का अभिनय करना, मतलब जो नाटक है वो किससे संबंधित है? नौटंकी से। ठीक है, अगर बात करें कि जो विशेष रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है तो यह है भरतपुर की। भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों की नौटंकी प्रसिद्ध है। ठीक है, सवाई माधोपुर।
ये जो कलाकार हैं भूरीलाल, ये भी भरतपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। भरतपुर क्षेत्र का जो जिला है भरतपुर का, उसका एक स्थान का नाम आता है डींग। डींग से बिलोंग करते हैं श्री भूरीलाल जी। और किस लोक नाट्य से संबंधित है? नौटंकी से। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, फल्कू बाई, गुलाबो, तीजन बाई। सही आंसर रहेगा फल्कू बाई। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फल्कू बाई के बारे में। चरी नृत्यांगना है ये प्रसिद्ध। ठीक है, और जो चरी है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है, जो चरी नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था किशनगढ़ अजमेर के बारे में। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? फल्कू बाई। क्लियर हुआ? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है तिलवाड़ा, नोखा, केलवाड़ा, कोलायत। सही आंसर रहेगा केलवाड़ा। ठीक है, कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। केलवाड़ा प्रॉपर स्थान है और कहाँ पे है? बारां में। और केलवाड़ा बारां जिला की एक तहसील है शाहबाद। शाहबाद का एक गांव है, कौन सा? केलवाड़ा। वहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला। क्लियर है? अगर देखें कि कब आयोजित होता है तो यह होता है ज्येष्ठ अमावस्या। ठीक है, और एक आता है सीता माता का मेला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना सीताबाड़ी और सीता माता में। ठीक है, ये तो लगता है केलवाड़ा, शाहबाद तहसील और बारां जिला। ठीक है, अगर बात करें सीता माता का मेला तो यह लगता है प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, कब लगता है? यह भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान व नदी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो नदी है और उसका जो उद्गम स्थल है वो सही नहीं है। ठीक है, जाना पाओ की पहाड़ियाँ चंबल बिल्कुल सही है। नाग पहाड़ लूणी ये भी सही है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेड़च या फिर आयर। ठीक है, ये भी सही है। बिजराइल की पहाड़ियाँ बनास, ये अपना गलत हो जाएगा। देखो सुमेलित नहीं पूछा है हमसे। ठीक है, असत्य के बारे में बताना है, सही नहीं है। बिजराइल की पहाड़ियाँ बनास, तो अपन बताते हैं कि बनास के बारे में। बनास का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। ठीक है, कहाँ पे? राजसमंद में। ठीक है, अगर बात करें कि जो बिजराइल की पहाड़ियाँ है वहाँ कौन सी नदी का उद्गमित स्थान है? ठीक है, तो यह है खारी नदी। ठीक है, खारी का जो उद्गम स्थान है वह है बिजराइल की पहाड़ियाँ राजसमंद। ठीक है, बिजराइल की पहाड़ियाँ या बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद। क्लियर हुआ? गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेड़च आइड हमने पढ़ा था। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, नाग पहाड़ अजमेर। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सही नहीं है। मतलब बताने हैं कि कौन सा स्थान है जो मतलब सही नहीं है इनमें से। ठीक है, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती ये भी सही है। भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये अपना
गलत हो जाएगा। जो भोमट है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को नहीं कहा जाता। प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को सिवी कहा जाता था। ठीक है, अगर बात करें भोमट की तो भोमट उदयपुर और जो सिरोही का क्षेत्र है, उदयपुर और सिरोही, उसे क्या कहा जाता है? भोमट कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? ठीक है, अरावली पर्वतमाला के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी दिशा क्या है राजस्थान में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व। सही आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जैसे हम समझते हैं इस हिसाब से, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यानी इसका फैलाव किसका? अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार बताना है तो दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व इस हिसाब से है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर किसका है? अरावली पर्वत श्रृंखला। क्लियर हुआ? अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्लियर? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? मतलब रामसर साइट के बारे में बात करेंगे जो हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो कि राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, एक सांबर है और एक केवलादेव। ठीक है, हमने भारत के संदर्भ में भी बात की थी, तो इनमें से हमें भारत के संदर्भ में पूछा है कि कौन से राज्य में सर्वाधिक क्या है? रामसर साइट है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। पहले स्थान पे कौन आता है? तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। और जो दूसरा स्थान आता है वह आता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, क्लियर? दूसरा स्थान किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। और भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट है, आर्द्रभूमि है, जो तमिलनाडु राज्य में है। अपने राजस्थान की बात करें तो केवल 2 ही रामसर साइट है, एक तो सांबर है जो कि जयपुर में है और एक है केवलादेव, ठीक है, जो कि भरतपुर में है। क्लियर? ठीक है, फिर अपनी क्लास समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।